Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. Today we are going to start the new chapter of class first, chapter number 7, good habits. So सबसे पहले हम गुड हैबिट्स से समझने से पहले हम क्या करते हैं, हैबिट्स को समझते हैं कि आखिर हैबिट्स क्या होती हैं। अब आप ओवरऑल अगर देखें तो आपके डेली रूटीन में आप कुछ एक्टिविटीज करते होंगे, तो उन पूरी एक्टिविटीज को आप देखो तो उसमें से कुछ अच्छी आदतें होंगी, मतलब कुछ अच्छी हैबिट्स होंगी और उनमें से कुछ बुरी हैबिट्स होंगी। तो उन ओवरऑल को हम पूरी एक्टिविटी को अगर मिलाएं, अच्छी और बुरी एक्टिविटी दोनों को मिलाएं, तो उसको हम बोलते हैं हैबिट्स। और मैंने जैसा आपको बताया कि इन पूरी हैबिट्स में से, पूरी एक्टिविटी में आप कुछ अच्छी एक्टिविटी करते, मतलब कुछ आपके अंदर गुड हैबिट्स होंगी और कुछ आपके अंदर बैड हैबिट्स भी होंगी। अब इस चैप्टर में हमें हैबिट्स समझ लिया है और इसके बाद हमें समझना है गुड हैबिट्स। तो गुड हैबिट्स के कुछ पॉइंट्स रहते हैं कि क्या क्या गुड हैबिट्स रहती है, तो उन पॉइंट्स को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। गुड हैबिट्स 7 चैप्टर है आपका। तो गुड हैबिट्स समझने से पहले सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या समझेंगे, हैबिट्स समझेंगे कि हैबिट्स होती क्या है। ठीक है, जैसे कि आप सुबह उठते हो तो कब उठते हो, किस टाइम पे उठते हो, तो ये आपकी कौन सी हैबिट है, अच्छी हैबिट है कि बुरी हैबिट है, तो वो आएगी गुड हैबिट में। और हैबिट क्या है, जो भी आप दिन भर में जो भी एक्शन करते हो, जो भी काम करते हो, वो आपकी हैबिट होती है। फिर उसके बाद हम समझेंगे इस चैप्टर में गुड हैबिट क्या होता है। जैसे मैं आपको बताई सही कि हैबिट समझने के बाद हम क्या समझेंगे, गुड हैबिट समझेंगे। और साथ ही साथ हम समझेंगे कि हम पोलाइट कैसे रह सकते हैं, दूसरों से अच्छे से बात करना या फिर नम्रता से बात करना। हाँ, तो सभी के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए वो भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले एक एक्टिविटी आई है और उस एक्टिविटी में एक डेफिनेशन दी है जो है हैबिट्स की। तो हैबिट्स क्या होती है, हैबिट्स आर द एक्शंस डेट वी डू एवरी डे। तो हैबिट्स क्या होते हैं, ये वो एक्शंस होते हैं जो हम हर दिन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि आप सुबह उठते हो तो कब उठते हो, आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाते हो कि बहुत लेट उठते हो। अगर आप जल्दी उठते हो तो ये आपकी गुड हैबिट है। हाँ, और अगर आप लेट उठते हो तो ये आपकी बैड हैबिट है। आप उठने के ठीक बाद ब्रश करते हो कि कुछ खा लेते हो। तो अगर आप जल्दी से उठ के अगर आप ब्रश करते हो, अपने दांतों को साफ कर लेते हो, तो टीथ ब्रश करना वो भी जल्दी और कुछ भी खाए बिना, मतलब मॉर्निंग में अगर किसी भी चीज़ को खाने से पहले अगर आप टीथ ब्रश कर रहे हो तो ये आपकी अच्छी हैबिट है। तो हैबिट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं जो आप दिन भर में करते हो, आप एवरीडे करते हो। ठीक है, अब इन्हीं को हम समझने की, इन्हीं गुड हैबिट्स को, इन एक्शंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 2 पिक्चर्स दिए गए हैं। इन 2 पिक्चर्स में जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें 2 बॉयज़ आपस में फ़ाइट कर रहे हैं। तो क्या फ़ाइट करना अच्छी चीज़ है? फिर दूसरे जो पिक्चर है उसमें मदर की एब्सेंस में जो 2 लड़के हैं, 2 बॉयज़ हैं, वो किचन में गंदगी या डर्ट फैला रहे हैं। तो क्या डर्ट फैलाना, गंदगी करना, इधर उधर कचरा फैला देना, वेस्ट मटेरियल फैला देना, क्या अच्छी बात है? हमें क्या हमारे जो रूम्स हैं या किचन्स है या जो हमारा आसपास का जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, या कहीं पे भी हम जाएं, तो क्या उसे हमें साफ़ नहीं रखना चाहिए और क्या हमें लड़ना चाहिए? तो मेरे ख्याल से आप सभी इस बात से सहमत होंगे, इस बात से एग्री होंगे कि ये जो दोनों ही प्रोसेस है, ये जो दोनों ही एक्शंस है, वो बैड हैबिट्स है, वो अच्छी हैबिट्स नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं अच्छी और बुरी हैबिट्स के बारे में हमें जानना है इस चैप्टर में और समझना है कि अच्छी हैबिट्स आखिर होते क्या है, अच्छे एक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, डू यू थिंक दिस चिल्ड्रन आर डूइंग राइट एक्शंस। क्या ये जो दोनों चिल्ड्रन हैं वो क्या सही एक्शंस कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, नो, ये सही एक्शंस नहीं है।
तो सही एक्शंस आखिर होते क्या हैं तो और गुड हैबिट्स होती क्या है, तो चलिए उस गुड हैबिट्स को हम समझते हैं। तो पॉइंट आता है गुड हैबिट्स। तो अ पर्सन विथ गुड हैबिट्स मतलब अगर कोई भी इंसान है और उसके अंदर अगर गुड हैबिट्स हैं तो उसको सभी क्या करेंगे, प्यार करेंगे, उससे सभी क्या करेंगे, लव करेंगे। क्यों? क्योंकि गुड हैबिट्स तभी तो बोला गया ना, जब तक गुड हैबिट्स होगी नहीं तो किसी इंसान से कोई प्यार नहीं करेगा। अगर आप लड़ते होंगे तो अगर आप ज़्यादा लड़ते हो तो आपके पास कौन आना चाहेगा? अगर आप अच्छे से नहीं रहते हो, आप क्लीनलीनेस नहीं रखते हो, आप अपने आप को साफ नहीं रख सकते हो, तो फिर आपके पास कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। तो गुड हैबिट्स वो है जो सभी को अच्छी लगती है, और अगर आपके अंदर गुड हैबिट्स होगी तो सभी आपके पास आएंगे, बात करेंगे, आपके साथ खेलेंगे, मस्ती करेंगे, ठीक है, और आपको साथ ही साथ प्यार भी बहुत ज़्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि गुड हैबिट्स वही होती है जो सभी को पसंद आती है, ठीक है। अब गुड हैबिट्स रखने के लिए या गुड हैबिट्स क्या होती है उसे पहचानने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कीपिंग यूर सेल्फ क्लीन। तो आपको सबसे पहले अगर गुड हैबिट्स चाहिए तो सबसे पहले खुद को साफ करें या खुद को साफ रखें। अब खुद को साफ कैसे रखें या खुद को क्लीन कैसे रखें, तो सबसे पहला पॉइंट बताया है कि जो अगर कोई पर्सन है अगर वो खुद को क्लीन रखता है तो उसके कारण वो क्या हो सकता है, वो हेल्दी रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप साफ हो तो आपके पास कोई बैक्टीरिया मतलब कीटाणु वगैरह, हाँ, कोई आपके पास ऐसी जो बुरी चीज़ रहती है, जो कीटाणु रहते हैं, जो बैक्टीरिया रहते हैं, वो आपके पास नहीं आते, क्योंकि वो आप उनको रेगुलरली क्या कर रहे हो, अपने शरीर को साफ कर रहे हो, अपने आप को आप क्लीन रख रहे हो। तो ऐसी चीज़ अगर आपके पास आएगी तो वो भी रिमूव हो जाएगी, वो भी चले जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को क्लीन रखना। अब क्लीन कैसे रखें? सबसे पहला जो पॉइंट है, ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे। आपको एक दिन में कितनी बार ब्रश करना है? 2 बार ब्रश करना है। एक तो अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, किसी भी मतलब जैसे आप उठे ना, उठने के ठीक बाद आपको टीथ अपने ब्रश करने, टीथ ब्रश करने हैं। अगर आप टीथ ब्रश करने से पहले खाना खाते हो तो ये बैड हैबिट्स हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको उठते से सबसे पहला जो काम होगा वो आपका होगा ब्रश योर टीथ। आपको अपना जो दांत हैं वो साफ करने हैं, सबसे पहला काम। अब ट्वाइस अ डे बोला तो एक तो मॉर्निंग में हो गया, अर्ली इन द मॉर्निंग, एक हो गया नाइट में। आप सोने से पहले या डिनर के बाद, हाँ, ब्रश करके ही सोना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, ब्रश करो, टीथ ब्रश करो, उसके बाद सो जाना चाहिए। अगर हम ब्रश करके रात में नहीं सोते हैं तो आपने जो भी डिनर में खाया है या आपने जो भी दिन भर में खाया है, मे बी कि वो आपके जो अपने टीथ है उसमें वो फंस जाएंगे, जिसके कारण क्या होंगे, अगर वो वहाँ से नहीं निकले तो रात में बैक्टीरिया जो आपके माउथ में आ गए हैं कहीं से, वो आपके जो टीथ है उसको वो डिके कर देंगे, उसके वो सड़ा देंगे। हाँ, और वो आपने देखा होगा कि किसी किसी के टीथ ब्लैक हो जाते हैं, तो वो ब्लैक इसी कारण होता है क्योंकि वो अपने जो टीथ है वो अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं या वो करते ही नहीं हैं, तो इस कारण ऐसा होता है। और आपने देखा भी होगा जो बच्चे या जो भी पर्सन ब्रश नहीं करते हैं तो उनके माउथ से एक बैड स्मेल्स आती है, ठीक है ना। तो वो आपको टीथ अपने ब्रश करने चाहिए जिससे आप अपने जो दांत है वो साफ़ कर सको, ठीक है। तो ये एक दिन में 2 बार मतलब ट्वाइस अ डे आपको ब्रश करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, आपको रेगुलरली रोज़ नहाना चाहिए, ठीक है। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज मेरा नहाने का मन नहीं हो रहा तो नहीं नहाऊंगा, या आप हमेशा मम्मी से ऐसा बोलो कि नहीं मैं नहीं नहाऊंगा, तो ये बैड हैबिट है। अगर आप नहीं नहाते हो तो ये बैड हैबिट है। लेकिन अगर आप रोज़ रेगुलरली नहाते हो, आपने अपनी मम्मी को परेशान नहीं करा, आपकी मम्मी आपसे कभी नहीं बोलते हैं कि नहा ले, हाँ, तो अगर आप बिना बोले नहा रहे हो
तो ये आपकी क्या है, गुड हैबिट है। ठीक है ना, मतलब मम्मी को या पापा को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और आप अपने मन से नहा रहे हो, तो ये बहुत अच्छी हैबिट है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा चलो नहा लो, हाँ तो आप नहा लो, तो वो भी एक अच्छी हैबिट है। ठीक है, तो आपको ओवरऑल क्या करना चाहिए, रेगुलरली नहाना चाहिए, आपको बाथ लेना चाहिए। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या है, चीप फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स। तो आपको जो आपके जो फिंगर के जो नाखून है और जो आपके पैर के नाखून है, उन्हें या तो आपको कट कर लेना चाहिए, और साथ ही साथ मतलब आपको कट करना, चीप मतलब यहाँ पे क्या है, कट करना। ठीक है, तो आपको चीप मतलब कट कर लेना चाहिए, और साथ ही साथ आपको उसे क्लीन रखना चाहिए। जैसे कि देखा होगा ना, किसी किसी के जो नेल्स रहते हैं उसमें डर्ट लगा हुआ रहता है, तो ये अच्छी हैबिट नहीं है। आपको अपने फिंगर नेल्स और टो नेल्स जो है वो रेगुलरली क्लीन भी करना चाहिए, और आपको मोस्ट प्रोबेबली क्या करना चाहिए, उसे चिप कर लेना चाहिए, मतलब उन्हें काट ही लेना चाहिए। ठीक है ना, उन्हें कट कर लेना चाहिए। फिर कॉम ओवर हेयर प्रॉपरली, आपके जो बाल है, आपके जो हेयर है, उसको आपको प्रॉपरली कॉम करना चाहिए, मतलब कंघा करना चाहिए, आपको उन्हें प्रॉपरली जमाना चाहिए। ज़रा इमेजिन करो कि अगर कोई पर्सन है जिसके बाल जो है, जिसके हेयर जो हैं वो बिखरे हुए हैं, तो वो कितना बुरा लगता है, कितना बैड फील होता होगा आप हम जब उनको देखते होंगे। तो हमें कभी भी हमारे हेयर जो हैं ऐसे उलझे भी नहीं रखना चाहिए, हमें उसे प्रॉपरली कॉम कर लेना चाहिए। ठीक है, हमें बाल बना लेना चाहिए जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वियर क्लीन क्लोथ्स, हमें डर्टी क्लोथ्स नहीं पहनना चाहिए, हमें क्लीन क्लोथ्स पहनना चाहिए, हमें साफ़ सुथरे क्लोथ्स पहनना चाहिए। आप सोचो कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके बिल्कुल डर्टी क्लॉथ है, तो क्या आप उसके पास जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि उसके जो क्लॉथ है वो डर्ट है, उसमें डर्ट है बहुत सारा। हाँ, और किसी के भी अगर क्लॉथ अगर डर्टी होते हैं, अगर वो खुद भी डर्टी होता है, तो हम उसके पास नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है, जिसके कारण वो बीमारियां हमें भी लग सकती है। ठीक है, फिर लास्ट क्या है इसमें, लास्ट है यूज़ अ हैंकरचीफ। हमें रुमाल का, जब स्नीज करें, हम जब छींकें, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रुमाल मतलब हमें हैंकरचीफ जो है उसकी हेल्प से हमें हमारी नोज़, हमारा माउथ वो कवर कर लेना चाहिए, ताकि वो जो स्नीज करा है हमने, जो हमने छींका है, हाँ, उसके कारण दूसरों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें अपने आप को साफ रखना है तो कीपिंग योर सेल्फ क्लीन। नाउ स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर में क्या सीखा? आपने सीखा कि हैबिट्स क्या होती है और गुड हैबिट्स क्या होती है। गुड हैबिट्स हमने देखा कि जिनके अंदर भी गुड हैबिट्स रहती है, तो जो भी लोग उनके पास आते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि गुड हैबिट्स जिनके पास भी होती है या जिनके अंदर भी गुड हैबिट्स होती है, उनसे लोग जो है वो प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उनसे। हमने इसमें पहला पॉइंट कवर करा कि कीप योर सेल्फ क्लीन। हमें सबसे पहले अगर गुड हैबिट्स चाहिए, तो जो गुड हैबिट्स का सबसे पहला पॉइंट है कि हमें पहले खुद को क्या कर रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। जैसे रेगुलरली ट्वाइस अ डे हमें ब्रश करना चाहिए, हमें हमारे जो टीथ है उन्हें क्लीन करना चाहिए। हमें रोज डेली क्या करना चाहिए, नहाना चाहिए। साथ ही साथ हमने ये देखा कि हमारे जो फिंगर नेल्स है या टो नेल्स है उन्हें हमें क्लीन करना चाहिए, कट करते रहना चाहिए रेगुलरली। और हमने ये देखा कि हमें हमारे जो बाल है वो बनाना चाहिए, ऐसे उलझे भी नहीं रखना चाहिए। और हमें नीट एंड क्लीन क्लॉथ रखना चाहिए, और हमें हैंकरचीफ साथ में रखना चाहिए, ताकि हमें जब भी ऐसा लगता है कि हमें छींक आ रही है, हम स्नीजिंग होने वाली है, तो उस टाइम पे हम उस हैंकी का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये पूरा पार्ट जो है या पूरा जो चैप्टर है वो अभी तक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।